हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 19। इससे पहले सिलेक्शन बैच 18 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियो ना देखी हो चैनल पर जाके देख ले। इस सिलेक्शन बैच में आपको मिल रहा है लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स और लिटरेचर और ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, हु सेड फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट। किसने कहा है कि फर्स्ट इन ब्यूटी, ब्यूटी में फर्स्ट है, शैल बी फर्स्ट इन माइट, शक्ति में भी फर्स्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स कहते हैं फर्स्ट इन ब्यूटी शैल बी फर्स्ट इन माइट। क्वेश्चन नंबर 361। शेक्सपियर्स क्लियोपेट्रा whom इनोबार्बस डिस्क्राइब्स एज। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एंटोनियो क्लियोपेट्रा, उसमें क्लियोपेट्रा आती है। उसमें इनोबार्बस ने क्लियोपेट्रा को किस रूप में डिस्क्राइब किया है? फाइनाइट वैरायटी के रूप में, इनफाइनाइट वैरायटी के रूप में, या बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 361 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफाइनाइट वैरायटी के रूप में क्लियोपेट्रा को डिस्क्राइब किया है इनोबार्बस ने। क्वेश्चन नंबर 362। इन अ ट्रेजिडी, इन अ फाइनल इवेंट दैट रिसॉल्व्स द प्लॉट एंड ब्रिंग्स द प्ले टू अ क्लोज। किसकी बात हो रही है? डिनॉमिनेंट की, कैटास्ट्रॉफी, फ्लैशबैक या नन? इन अ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी में एक फाइनल इवेंट आता है जो रिसॉल्व करता है प्लॉट को सुलझाता है, और जो प्ले को समापन की तरफ ले जाता है। ये किसकी बात हो रही है? ट्रेजिडी में एक फाइनल इवेंट होता है, प्लॉट को रिसॉल्व करता है, सुलझाता है और प्ले को समापन की तरफ ले जाता है। डिनोमिनेंट में ऐसा होता है, कैटास्ट्रॉफी में, फ्लैशबैक में, या इन तीनों में से किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटास्ट्रॉफी। तो क्वेश्चन नंबर 362 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटास्ट्रॉफी। इन अ ट्रेजिडी, कैटास्ट्रॉफी इज अ फाइनल इवेंट। कैटास्ट्रॉफी एक फाइनल इवेंट होता है जो रिजॉल्व करता है प्लॉट को और प्ले को एक समापन की तरफ ले जाता है, ब्रिंग्स द प्ले टू अ क्लोज। एक्सप्लेनेशन देखिए। द वर्ड कैटास्ट्रॉफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक। जो ये वर्ड है कैटास्ट्रॉफी, ये आया है ग्रीक से। ग्रीक वर्ड है कैक्टास्ट्रॉफिन। कैक्टास्ट्रॉफिन ग्रीक वर्ड है, यहीं से निकल कर आया है कैक्टास्ट्रॉफी, विच मीन्स टू ओवरटर्न। इट वॉज ओरिजिनली यूज इन द 16th सेंचुरी। सिंपल भाषा में समझे तो एंडिंग ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी की एंडिंग कैटास्ट्रॉफी के साथ होती है। एंडिंग ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी की एंडिंग किसके साथ होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कैटास्ट्रॉफी इज यूजली अप्लाइड टू ट्रेजिडी ओनली। कैटास्ट्रॉफी है वो ओनली अप्लाइड होगा ट्रेजिडी में, ना कि कॉमेडी में। तो एंडिंग ऑफ ट्रेजिडी कैटास्ट्रॉफी, ये याद रखिए कि ट्रेजिडी की जो एंडिंग होती है वो कैटास्ट्रॉफी के साथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 363। व्हाट वुड हैपन if human beings were governed by robots? What would happen if human beings were governed by robots? क्या होगा अगर ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जाए बाय रोबोट, रोबोट्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जाए तो क्या होगा? किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 363 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नड इन प्लेस ऑफ गवर्न। जहाँ पे गवर्न है वहाँ पे गवर्नड होगा, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बींग्स को रोबोट के द्वारा गवर्न किया जा रहा है, तो किसी के द्वारा गवर्न हो रहा है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग इनएक्टिव है, तो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तब सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है तो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे रोबोट के द्वारा ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर गवर्न। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स? क्या होगा अगर रोबोट के द्वारा ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जाए?
क्वेश्चन नंबर 364. The first scene of by William Shakespeare opens with a street fight between servants from the Capulet and Montague households. फर्स्ट सीन है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ये फर्स्ट सीन आता है जिसकी ओपनिंग विद द स्ट्रीट फाइट, एक फाइट के साथ होती है। दो नौकर होते हैं, दो सर्वेंट्स होते हैं, उनमें फाइट हो रही होती है और ये फाइट दो नौकरों के बीच में होती है। एक नौकर होता है कैपुलेट फैमिली का और दूसरा मॉन्टेक फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 364 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमियो एंड जूलियट। द फर्स्ट सीन ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर ओपन्स विद अ स्ट्रीट फाइट बिटवीन सर्वेंट्स फ्रॉम द कैपुलेट एंड मॉन्टेक हाउसहोल्ड्स। एक्सप्लेनेशन देखिए। द फर्स्ट सीन ऑफ रोमियो एंड जूलियट ओपन्स विद अ स्ट्रीट ब्राwl in Verona between two servants, one from the Capulet family and one from the Montague family. रोमियो एंड जूलियट की जो फर्स्ट सीन होता है वो ओपनिंग होती है ब्रोना में फाइट हो रही होती है दो सर्वेंट के बीच में, उस जिसमें एक सर्वेंट होता है कैपुलेट फैमिली का, दूसरा सर्वेंट मॉन्टेक फैमिली का होता है। सैम्पन एंड ग्रेगरी आर सर्वेंट्स ऑफ द कैपुलेट फैमिली। कैपुलेट फैमिली में जो सर्वेंट होते हैं उनका नाम होता है सैमसन और ग्रेगरी और सैमसन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं यह भी आप याद कर लीजिए कि कैपुलेट फैमिली में जो दो नौकर होते हैं वो सैमसन और ग्रेगरी, मतलब सैमसन और ग्रेगरी कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एंगर, ब्रावेडो एंड हेटेड फॉर द मॉन्टेक फैमिली। इनको कैरेक्टराइज्ड किया गया है एंगर के रूप में, ब्राडो और हेटेड के रूप में। मॉन्टेक फैमिली के प्रति इनकी नफरत रहती है, बहादुरी के साथ लड़ते हैं और उनमें बहुत गुस्सा रहता है। इन रोमियो एंड जूलियट द मॉन्टेक फैमिली हैज़ टू सर्वेंट्स। अब मॉन्टेक फैमिली के दो सर्वेंट होते हैं, एक अब्राहम होता है, बल्दाजार होता है। कैपुलेट फैमिली में दो सर्वेंट होते हैं, सैमसन और ग्रेगरी, और दूसरे मॉन्टेक फैमिली में दो सर्वेंट होते हैं, अब्राहम और बल्दाजार। अब्राहम इज अ मॉन्टेक सर्वेंट हु अपीयर्स इन द प्लेस फर्स्ट सीन। अब्राहम मॉन्टेक फैमिली का एक सर्वेंट होता है जो अपीयर्स होता है प्ले के फर्स्ट सीन में। तो रोमियो जूलियट के फर्स्ट सीन की शुरुआत एक फाइट के साथ में होती है जो कि कैपुलेट फैमिली और मॉन्टेक फैमिली के नौकरों के बीच में हो रही होती है। सैमसन और ग्रेगरी ये दो सर्वेंट्स होते हैं जो कि कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब्राहम और बल्दाजार ये दो सर्वेंट होते हैं जो कि मॉन्टेक फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सा सर्वेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है ये भी याद कर लीजिए। अब्राहम एंड बल्दाजार मॉन्टेक फैमिली से बिलोंग करते हैं और सैमसन और ग्रेगरी ये कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 365। कैवेलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ। किस सेंचुरी के ग्रुप है कैवेलियर पोएट्स? 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 365 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17th सेंचुरी। कैवेलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी का ये ग्रुप है कैवेलियर पोएट्स। कौन कौन से राइटर हैं जो कैवेलियर पोएट्स से बिलोंग करते हैं? जैसे रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग और थॉमस कैर्यू। ये चार राइटर है जो कैवेलियर पोएट्स से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। Theocritus, a Greek poet from Sicily, is considered the originator of personal poetry, pastoral poetry, impersonal poetry या none। किस पोएट्री से के ओरिजिनेटर के रूप में थियोक्राइटस को कंसीडर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 366 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टोरल पोएट्री। थियोक्राइटस, अ ग्रीक पोएट फ्रॉम सिसिली, इज कंसीडर द ओरिजिनेटर ऑफ पेस्टोरल पोएट्री। पेस्टोरल पोएट्री के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है थियोक्राइटस को। हिज पोएम्स, जो थियोक्राइटस की पोएम होती है उनको कहते हैं आइडल्स। तो थियोक्राइटस की पोएट्री या पोएम्स होती है उनको आइडल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी सेटिंग होती है कंट्री साइड एंड फीचर डायलॉग बिटवीन शेफर्ड के बीच में डायलॉग होता है और इसकी सेटिंग रहती है कंट्री साइड में। पेस्टोरल पोएट्री के ओरिजिनेटर के रूप में भी थियोक्राइटस को जाना जाता है और थियोक्राइटस की जो पोएट्री होती है उनको आइडल्स कहते हैं और इनकी सेटिंग कंट्री साइड में होती है
डायलॉग शेफर्ड के बीच में होता है, मतलब इसमें शेफर्ड होता है, कंट्री साइड होती है, ये याद कर लीजिए पेस्टोला पोएट्री में। क्वेश्चन नंबर 367, विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। यहाँ पे की क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे की का मीनिंग क्या है। अब ये कोट किसने कही है, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने, ब्रेडन मैन, बेन जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 367 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कोट कही है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। क्वेश्चन नंबर 368, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। इट हैज़ बीन ट्रेनिंग इंटरमीडियंटली सिंस 2 आवर डेज। यहाँ पे डेज आ गया, प्यूरर आ गया, प्यूरर के साथ सिंस होता नहीं है, लास्ट सेशन में मैं कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सिंस की जगह पे फॉर हो जाएगा। सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नाउन का यूज नहीं होता है, जहाँ पे प्लूरल नाउन है वहाँ पे फॉर का यूज होगा। एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा सिंस और फॉर में, दूसरा डिफरेंस ये है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर इन प्लेस ऑफ सिंस। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमीडियंटली फॉर 2 days। क्वेश्चन नंबर 369, टू विट टू हु ए मैरी नोट वाइल ग्रेसी जोन टू किल द पॉट इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से ली, किस प्ले से ली गई है। कोरियोलिनस, एंटोनी क्लेयोपेट्रा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, लव स्लेवर लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 369 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लव सिल्वर लॉस्ट। ये पोएम ली गई है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लीजिएगा। लव सिल्वर लॉस्ट ये बहुत ही फेमस लाइन है, टू वीट टू हु अ मैरी नोट। क्वेश्चन नंबर 370, अ थाउजेंड टाइम्स दिस पाइप डिड तासो साउंड इज ए लाइन, माई हार्ट लीप्स अप, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इट्स कॉल्ड नॉट द सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द थाउजेंड टाइम्स दिस पाइप डिड तासो साउंड। बहुत ही फेमस लाइन है, किस पोएम से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 370 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कोर नॉट द सोनेट, द थाउजेंड टाइम्स दिस पाइप डिड तैसो साउंड इज अ लाइन फ्रॉम स्कोर नॉट सोनेट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 371, अमंग द इंग्लिश शेक्सपियर हैज इनकम्परेबली एक्सेल्ड ऑल अदर्स। किसकी कोटेशन है, विलियम हैजलिट की, टी.एस. लॉरेंस की, टी.एस. इलियट की, जोसेफ एडिसन की। क्वेश्चन नंबर 371 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोसेफ एडिसन की एक कोट है, वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 372, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है, एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, एपिग्राम है, हाइपरबोल है। क्वेश्चन नंबर 372 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिग्राम। एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच है, इसको भी मैं लास्ट सेशन में कई बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जिसने भी ना देखा हो लास्ट सेशन जाकर देख ले चैनल पर, वहाँ पे एपिग्राम को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। क्वेश्चन नंबर 373, आई एम नॉट वन हु मच और ऑफ डिलाइट टू सीजन माई फायर साइड विथ पर्सनल टॉक। ये लाइन है, किसकी लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, पी.बी. शैली की है, जॉन कीट्स की है, जॉन मिल्टन की है। क्वेश्चन नंबर 373 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन बोली है, आई एम नॉट वन हु मच और ऑफ डिलाइट टू सीजन माई फायर साइड विथ पर्सनल टॉक। पर्सनल टॉक एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, यहीं से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 374, कॉमन इरास का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 374 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिएशंस इन प्लेस ऑफ क्रिएशन। जहाँ पे क्रिएशन है वहाँ पे क्रिएशंस का यूज होगा, क्यों, क्योंकि वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट
ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 375, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा ये। इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। यदि पोएट्री आती है कम्स नॉट एज नेचुरल, यदि पोएट्री उतनी नेचुरली नहीं आती है जितनी नेचुरली तरीके से पेड़ में पत्ते आते हैं, तो इससे अच्छा है कि पोएट्री आए ही ना। इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। यदि पोएट्री उतनी नेचुरली तरीके से नहीं आ रही है जितनी कि नेचुरली तरीके से पेड़ में पत्ते आते हैं, तो इससे अच्छा है कि पोएट्री आए ही ना। वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, याद कर लीजिए। और किसने कही है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जॉन कीट्स ने, पीबी शैली ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 375 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्स जॉन कीट्स, सॉरी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने कहा, इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू द ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 376, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ टेल ऑफ टू सिटीज इन किस टाइप की नॉवेल है? हिस्टोरिकल नॉवेल है, पिकारेस नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है, डोमेस्टिक नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 376 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल नॉवेल है। टेल ऑफ टू सिटीज ये हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। 1859 में इसको पब्लिश करवाया गया था, और जो इसकी सेटिंग है लंदन एंड पेरिस में। द टेल ऑफ टू सिटीज़ में लंदन एंड पेरिस दो सिटीज़ का जिक्र है। 1859 में इसको पब्लिश किया गया था और चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 377, द कोट व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड इज फ्रॉम एन essay on criticism by जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। ये कोट है एसे ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 378, सरप्राइज्ड बाय जॉय इज अ पोएम। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, जॉफ्री चौसर। क्वेश्चन नंबर 378 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरप्राइज्ड बाय जॉय इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है, ये एक्सप्लोर करती है एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीफ, मतलब जो दुख का एक्सपीरियंस है उसको, और द इफेक्ट इट्स हैज़ ऑन मेमोरी, और उसका प्रभाव मेमोरी पर क्या पड़ता है उसके बारे में ये पोएम। क्वेश्चन नंबर 379, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? एंटीथेसिस है, ऑक्सीमोरन है, एपिग्राम है या हाइपरबोल है? वे बोलते हैं संत की तरह और एक्ट करते हैं डेविल्स की तरह। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी ऑप्शन ए, एंटीथेसिस। दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। एंटीथेसिस को भी मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, जाके देख लीजिए, वहाँ पे एंटीथेसिस आपको पता चल जाएगा कि एंटीथेसिस में क्या है। क्वेश्चन नंबर 380, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्न टू डांस सो वेल। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 380 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैड इन प्लेस ऑफ हैड ही। यहाँ पे हैड ही का यूज हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए ही हैड, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेशन में नहीं है। अगर इंटरोगेशन होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है इंटरोगेशन का। इंटरोगेशन में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर ही हैड लर्न टू डांस सो वेल।
तो यहाँ पे हैड ही की जगह पे ही हैड हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इंटरोगेशन का नहीं है। क्वेश्चन ऑफ द डे, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच अंतर किसने बताया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।